अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुसद्दिक एकेडमी। आज हम क्लास 10 न्यू मैथमेटिक्स बुक के मुताबिक एक्सरसाइज नंबर 23 की क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो आइए सवाल पढ़ते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एस एंगल ए डी बी इज राइट एंगल एज शोन इन दी एडजेसेंट फिगर। हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल जो है ए बी सी गिवन है। आगे कह रहा है कि इसमें जो एंगल ए डी बी है वो राइट एंगल है, मतलब ये कि जो ये डी पर जो एंगल जो बन रही है ना, ये राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब ये है कि ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है। अब स्टूडेंट इस डायग्राम में, इस फिगर में टोटल 3 ट्राइंगल गिवन है। मैं आपको समझाता हूँ कि वो 3 ट्राइंगल कैसे गिवन है। सबसे पहले आप देखिएगा, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है, ये ए बी और ये सी, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। और सेकंड ट्राइंगल के बारे में बात किया जाए तो एक ट्राइंगल जो है वो हमारे पास है ए डी बी, और एक ट्राइंगल और है बी सी डी। तो हमारे पास टोटल इस डायग्राम में 3 ट्राइंगल है, ठीक है। तो आइए हम रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं कि रिक्वायरमेंट हमारा क्या है। रिक्वायरमेंट कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ए एच एंड बी। आपको लेंथ मालूम करनी है ए की, एच और बी, ये 3 लेंथ आपको मालूम करनी है, ठीक है। और आगे कह रहा है इफ मेजरमेंट ऑफ सी डी इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, यानी कि सी से लेकर डी तक की जो मेजरमेंट है वो 5 यूनिट्स है, और एंड एम ए डी इज इक्वल टू 7 यूनिट्स, और जो मेजरमेंट है ए से लेकर डी तक है वो 7 यूनिट्स के बराबर है। हमें क्या मालूम करना है? हमें मालूम करना है ए की वैल्यू, एच की वैल्यू और बी की वैल्यू। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है। तो 3 ट्राइंगल हमारे पास है, तीनों ट्राइंगल को अलग अलग करके हम सॉल्व करेंगे और कुछ इक्वेशन बनेंगे, और उसके बाद हम मजीद इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास तीनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल जो सॉल्व करेंगे वो ट्राइंगल हमारे पास होगा ए बी और सी। तो कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल ए बी सी मैं ड्रॉ करता हूं अलग से आपकी आसानी के लिए। तो ये मैं एक ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी और सी। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं ए से लेकर बी तक की जो लेंथ है वो बी के बराबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बी लिख देता हूँ, और हमारे पास जो बी से लेकर सी तक की जो लेंथ है वो ए के बराबर है, तो मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ। लेकिन आपको एक बात और समझनी है, ए से लेकर जो सी तक की लेंथ है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो ए से लेकर सी तक की जो टोटल लेंथ है वो हमारे पास 12 के बराबर होगा। वो कैसे? क्योंकि देखिए ए से लेकर सी तक में 2 लेंथ है, एक 7 है और एक 5 है। तो 7 और 5 ये हमारे पास, इन दोनों का जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास ये किसके बराबर होगा? 12 के बराबर। इट मींस कि ए से लेकर सी तक की जो टोटल लेंथ है ना वो हमारे पास 12 के बराबर होगा, ठीक है। तो हम देखिए आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ये इसका बेस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल को हम सॉल्व करते हैं उसके लिए हम थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, और वो थ्योरम कौन सा? वो है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि मैं यहां पर लिख रहा हूं, जो कि हाइपोटेनियस के स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। हाइपोटेनियस किसके बराबर है? हाइपोटेनियस बराबर है 12 के, तो ये होगा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस किसके बराबर है? बेस बराबर हमारे पास है बी के, तो ये होगा बी का स्क्वायर प्लस साइन, और परपेंडिकुलर हमारे पास ए के बराबर है, तो ये होगा ए का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, उसकी वैल्यू आती है 144 के बराबर इज इक्वल टू ये होगा बी स्क्वायर प्लस साइन, ये होगा ए स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये इक्वेशन मजीद सॉल्व होने की गुंजाइश नहीं रखता है, तो हम इसको यहीं पर इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हमारे पास एक ट्राइंगल तो सॉल्व हो गया, इससे हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हम दूसरे ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे, और दूसरे ट्राइंगल हमारे पास होगा ए डी बी। अब स्टूडेंट इस ट्राइंगल में आपको एक बात याद रखनी है कि इस ट्राइंगल में बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आप किसको सपोज करेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, ये होता है परपेंडिकुलर का सिंबल। ये सिंबल आपको नजर आ रहा होगा, ये इस तरीके से लाइन है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। अगर मैं इसको इस ट्राइंगल में भी ड्रॉ करूं तो इस तरीके से ये परपेंडिकुलर का सिंबल ड्रॉ होता है, ठीक है। तो ये है परपेंडिकुलर का सिंबल। आपको मैं एक बात बता देता हूं कि आप याद रखिएगा कि हर आपके पास ट्राइंगल में, राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है, बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है। वो डिपेंड करता है कि एंगल किस साइड से बन रही है। तो बहरहाल अभी आप ये समझ लें कि ये जो परपेंडिकुलर का ये जो सिंबल होता है ना, ये 2 साइड से अटैच होता है। कितने साइड से अटैच होता है? 2 साइड से। जिस साइड से ये अटैच नहीं होता वो हाइपोटेनियस कहलाता है। तो आप देखिए कि ये इस साइड से अटैच है और इस साइड से अटैच है, इस साइड से अटैच नहीं है। इट मींस कि ये वाली जो साइड है वो हाइपोटेनियस कहलाएगी। मैं अगर इस ट्राइंगल को बनाऊं इस तरीके से, राइट एंगल ट्राइंगल की तरह बिल्कुल मैं इस ट्राइंगल को बनाऊं, ये ट्राइंगल हमारे पास कौन सा? ए डी बी है। तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, ए डी बी। अब स्टूडेंट यहां पर आपके पास देखिए ये परपेंडिकुलर जो सिंबल है, ये
7 से अटैच है और H वाले साइड से अटैच है, तो मतलब इन दो साइड से अटैच है, किससे अटैच नहीं है, इस B साइड से अटैच नहीं है। इट मींस कि ये जो B है ना ये हाइपोटेनियस कहलाएगा। तो इसका मतलब यहां पर ये हाइपोटेनियस A to B जो है वो हाइपोटेनियस के बराबर है इस डायग्राम में। अब हमारे पास क्या है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बेस और परपेंडिकुलर किसी को ही मान ले। तो बहरहाल मैं साइड AD को बेस मान लेता हूं और परपेंडिकुलर जो है वो H वाले साइड को मान लेता हूं। तो यहां पर हमारे पास आ गया ये परपेंडिकुलर। तो यहां पर फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पहले मैं यहां पर लिख देता हूं कंसीडर ट्राइंगल ADB। ये ट्राइंगल ADB को मैंने कंसीडर कर लिया। आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। अब हाइपोटेनियस हमारे पास जो स्टूडेंट वो B के बराबर है, तो ये होगा B का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस बराबर है 7 के, तो ये होगा 7 का स्क्वायर प्लस साइन, और परपेंडिकुलर H के बराबर है तो ये होगा H का स्क्वायर, तो ये होगा B स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस का H स्क्वायर। मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को इसके मुताबिक सेट करता हूं। देखिए यहां पर कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पर है और जितने वेरिएबल वाले टर्म है राइट हैंड साइड पर है, तो यहां पर भी मैं उसी तरीके से काम करूंगा, कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा। लेकिन पहले मैं इस पूरे इक्वेशन को घुमाकर लिख दूंगा 49 प्लस H स्क्वायर को लेफ्ट पर शिफ्ट कर दिया और प्लस के B स्क्वायर को राइट पर शिफ्ट कर दिया। पूरे इक्वेशन को एक साथ घुमाते हैं तो वैल्यू के साइन में कोई चेंजिंग नहीं आती है। अब इसको क्या करना है मुझे कि कांस्टेंट को लेफ्ट पर ही रखना है, वेरिएबल वाले टर्म को राइट पर ले आऊंगा, तो प्लस का H स्क्वायर है, इस तरफ अगर क्या होगा माइनस का H स्क्वायर। तो ये इक्वेशन होगा 49 इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस का H स्क्वायर। इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2 का। अब स्टूडेंट हम इक्वेशन नंबर 3 यानी कि एक ट्राइंगल 3 सॉल्व करने से पहले हम एक काम करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। उससे हमें होगा क्या, सब्ट्रैक्ट कराने से कि प्लस के B स्क्वायर से माइनस का B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन जो एक नई इक्वेशन आएगी वो थोड़ी सी आसान होगी हमें आगे कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 से 2 को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं। तो एक बात याद रखिएगा, आप पहले इक्वेशन नंबर 1 को लिखिएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, 144 प्लस का 144 इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 क्या है, 49 इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस का H स्क्वायर। याद रखिए जब भी हम किसी भी इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो साइन इंटरचेंज कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन में अगर कोई टर्म प्लस के तो वो माइनस बन जाता है और माइनस वाला इक्वेशन टर्म जो है वो प्लस बन जाता है। तो 49 प्लस के तो इसके नीचे माइनस लगाएंगे और B स्क्वायर प्लस के तो माइनस लगाएंगे, H स्क्वायर माइनस के तो इसके नीचे आप प्लस लगाएंगे। तो 144 में से हम माइनस करेंगे स्टूडेंट 49 को, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 95 के बराबर आएगी, इक्वल टू आप देख सकते हैं प्लस के B स्क्वायर से माइनस का B स्क्वायर कैंसिल, आपके पास क्या बच गया A स्क्वायर और प्लस का H स्क्वायर, क्योंकि अब मिड वाले साइन की अहमियत खत्म हो गई, अब जो साइन है नीचे वाली साइन है। ठीक है, तो यहां से एक इक्वेशन आया, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब हम तीसरे ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे और तीसरा ट्राइंगल हमारे पास है ट्राइंगल CDB। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें भी वही कंडीशन है, आप देख सकते हैं कि इसमें भी जो परपेंडिकुलर की जो साइन है ये आपके सामने नजर आ रही है, दो साइड से अटैच है, H से और 5 से। किस साइड से अटैच नहीं है, A से अटैच नहीं है। इट मींस कि जो साइड A है वो हाइपोटेनियस कहलाएगा, इस बात को खास ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर इस ट्राइंगल को दोबारा से इसी तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं जिस तरीके से नॉर्मल राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया जाता है। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये साइड जो है ये आपके पास क्या हाइपोटेनियस है, मतलब B और C ये हाइपोटेनियस है जो कि A के बराबर, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं और इसको मैं D लिख देता हूं। ठीक है, और हमारे पास अब वैल्यू में लिखता हूं कि B से लेकर जो D तक की वैल्यू वो किसके बराबर है, H के बराबर, तो मैं यहां पर H लिख देता हूं। और जबकि स्टूडेंट C से लेकर D तक की जो वैल्यू वो 5 के बराबर, तो यहां पर मैं 5 लिख देता हूं। ठीक है, अब हम इसको दोबारा से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम दोबारा लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम का, तो जो कि क्या होता है, जो कि होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। अब हाइपोटेनियस हमारे पास A के बराबर है तो होगा A का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस बराबर है H के, तो H का स्क्वायर प्लस साइन, और परपेंडिकुलर हमारे पास 25 के बराबर है तो ये होगा 25 का स्क्वायर। तो ये हो गया A स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस, सॉरी हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो 5 के बराबर है तो ये 5 का स्क्वायर होगा। अब 5 का स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे, ये बराबर है 25 के। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन को भी हम इसी के मुताबिक सेट करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कांस्टेंट जो है वो लेफ्ट पर है और वेरिएबल टर्म राइट पर है, तो इसको भी हम उसी के मुताबिक सेट कर लेंगे। तो पहले इस पूरी इक्वेशन को मैं घुमाकर लिख रहा हूँ, H स्क्वायर प्लस का 25 इज इक्वल टू A स्क्वायर। अब प्लस का 25 है, दूसरी जानिब अगर क्या सॉरी प्लस का H स्क्वायर है, दूसरी जानिब अगर होगा माइनस का H स्क्वायर, तो ये इक्वेशन होगा A स्क्वायर माइनस का H स्क्वायर। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4 का।
अब स्टूडेंट आप इसमें एक चीज देखिए, इक्वेशन नंबर 3 और 4 में हमारे पास जो है ए स्क्वायर भी कॉमन है और एच स्क्वायर भी कॉमन है। अगर आपको ए स्क्वायर को कैंसिल करवाना था आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, क्योंकि प्लस से और माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल होगा। और अगर आपको एच स्क्वायर को कैंसिल करवाना था आप दोनों इक्वेशन को क्या कराएंगे स्टूडेंट, ऐड। क्योंकि जब हम इक्वेशन को ऐड कराते हैं ना तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं आती, जो वैल्यू जिस साइन के साथ होती है उस साइन के साथ लिखते हैं। तो प्लस के एच स्क्वायर से माइनस का एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप ऐड करवाना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट। तो बहरहाल मैं इसको क्या करवा देता हूँ, ऐड करवा देता हूँ। ऐड करवाने पे क्या होगा, प्लस के एच स्क्वायर से माइनस का एच स्क्वायर खुद कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन जब हम आपस में ऐड करवाते हैं तो किसी भी वैल्यू के साइन में कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। जब हम ऐड करवाएंगे स्टूडेंट तो लेफ्ट वाला टर्म लेफ्ट से ऐड होगा और राइट वाला राइट से। तो किस तरह से मैं यहां पर लिख रहा हूं 95 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 3 था। और इक्वेशन नंबर 4 क्या है, 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। क्योंकि इक्वेशन को ऐड करा रहे तो किसी भी वैल्यू के साइन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो 95 में 25 को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 120 इज इक्वल टू ए स्क्वायर में ए स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 2a स्क्वायर होगा। क्योंकि जब भी कोई भी टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है अलजेब्रिक टर्म तो उस वक्त क्या होता है, किसी सिर्फ कोफिशिएंट ऐड होता है, वेरिएबल वैसे लिख देते हैं। इसका भी कोफिशिएंट 1 है और इसका भी 1 है, तो 1 + 1 2 a स्क्वायर एज इट इज कॉपी होगा। और ये प्लस का एच स्क्वायर से माइनस का एच स्क्वायर कैंसिल। तो स्टूडेंट यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूं, इस पूरे इक्वेशन को घुमाकर लिखता हूं 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 120। अब a की वैल्यू निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई से कहां पर आएगा, डिवाइड की जानिब। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 2। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 60 के बराबर। क्योंकि हमें a की वैल्यू चाहिए ना कि a स्क्वायर। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, रूट लेंगे। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो a स्क्वायर के ऊपर भी आप रूट लगा देंगे और 60 के ऊपर भी रूट अप्लाई कर देंगे। तो स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल आउट। अगला काम मैं यहां पर कर दे रहा हूं। तो a इज इक्वल टू 60 का रूट तो नहीं आता। जब किसी भी टर्म का रूट नहीं आता हो ना, आप क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, 60 का फैक्टर बनाएंगे। अगर इस फैक्टर बनाने के बाद इसका कोई पेयर बनता है तो हम पेयर बना के चीजों को बाहर निकालेंगे। तो 60 का मैं फैक्टर यहां पर बनाता हूं। 60 का फैक्टर स्टूडेंट क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5, ये 60 का फैक्टर होता है। तो इस सूरत में क्या होगा कि इस 2 का पेयर बन रहा है, ये 2 बाहर आ जाएगा रूट से, और अंदर क्या है 3 मल्टीप्लाई 5 जो कि 15 के बराबर है। जिनका पेयर नहीं बन रहा उसको आप अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो यहां पर आपके पास a की वैल्यू आ गई, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई रिक्वायरमेंट के मुताबिक a की। अब हम वैल्यू निकालेंगे इसकी h की। h की वैल्यू हम किसी इक्वेशन से निकालेंगे स्टूडेंट, हमारे पास h की वैल्यू निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि h की वैल्यू हम निकालेंगे इक्वेशन नंबर 4 से। क्योंकि आपको a की वैल्यू मालूम है, अगर आप a की जगह a की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, इस a की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दूंगा। जब a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करूंगा तो हमारे पास h की वैल्यू आएगी। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं पुट, या पहले मैं इक्वेशन ले लेता हूं, टेकिंग इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या है आप देख लीजिए। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास है 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो मैं इस इक्वेशन को यहां पर लिख देता हूं 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, पुट ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास आई थी 2√15 इन अबव या इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 ये है। तो 25 इज इक्वल टू ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू बराबर है 2√15 के, तो फिर 2√15 का स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर। तो ये होगा 25 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी और रूट के ऊपर भी, 2 का स्क्वायर होता है 4 के बराबर, और स्क्वायर जब रूट पर अप्लाई होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 15 रूट के बाहर माइनस का एच स्क्वायर। तो 25 इज इक्वल टू 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास वैल्यू 60 के बराबर आएगी माइनस का एच स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमें एच की वैल्यू चाहिए, एक काम करेंगे, माइनस का एच स्क्वायर इस तरफ अगर प्लस का एच स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, 60 ऐसा ही है, और प्लस का 25 इस तरफ अगर माइनस का 25, तो ये होगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 60 में से 25 माइनस करेंगे, हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो 35 के बराबर। अब दोबारा एच की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, रूट लेते हैं, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास रूट अप्लाई होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, एच की वैल्यू अब 35 का जो है ना कोई पेयर नहीं बनता था, रूट 35 के बराबर ही होगा। क्योंकि अगर आप इसका फैक्टर बनाएंगे ना तो कोई पेयर नहीं बनेगा। मैं यहाँ पर आपको बता भी देता हूँ, 5 7 35 7 1 7, क्या यहाँ पर किसी भी चीज का पेयर बन रहा नहीं बन रहा, तो इट मीन्स कि यहाँ पर कोई भी यानी कि सिंप्लीफाई मजीद नहीं होगा, यहीं पर आप इसे छोड़ देंगे। अब हमारे पास जो लास्ट वेरिएबल वो स्टूडेंट क्या है, वो हमारे पास है, हमें निकालनी है b की वैल्यू। अब b की वैल्यू निकालने के लिए मैं इक्वेशन नंबर चाहूँ तो 1 इस्तेमाल कर लूँ या 2 इस्तेमाल कर लूँ, यह हमारे ऊपर है कि मैं कोई सी भी इक्वेशन को इस्तेमाल कर लूँ। तो बहरहाल मैं b की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। तो टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या, ये 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर।
अब हमें इक्वेशन से b की वैल्यू निकालनी, तो b की वैल्यू निकालने के लिए हमें a की वैल्यू पुट करानी पड़ेगी। तो a की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुट a इज इक्वल टू 2√15 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 144 इज इक्वल टू b की जगह b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्लस a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे जो कि बराबर है 2√15 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। तो ये होगा 144 इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस साइन, ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी और रूट के ऊपर भी, तो 2 का स्क्वायर 4 के बराबर, और स्क्वायर जब रूट के ऊपर अप्लाई होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये होगा 144 इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 60 के बराबर। अब हमें b की वैल्यू चाहिए, पहले इस पूरी इक्वेशन को घुमाकर लिखता हूँ, b स्क्वायर प्लस का 60 इज इक्वल टू 144। अब ये होगा प्लस का 60 की दूसरी जानिब आकर क्या होगा स्टूडेंट, माइनस का 60, तो ये माइनस का 60 हो गया। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 144 में से स्टूडेंट हम इसको माइनस करेंगे, 60 को माइनस करेंगे, तो इसको मैं कैलकुलेटर से माइनस करूंगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 84 के बराबर आएगी। अब अगेन स्टूडेंट हमें ना के b स्क्वायर चाहिए बल्कि b की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए आपको पता हम क्या लेते हैं, रूट लेते हैं। तो मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो 84 के ऊपर भी हमारे पास रूट अप्लाई होगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, b इज इक्वल टू, अब 84 का हम क्या बनाएंगे, फैक्टर बना लेंगे, ज्यादा आसानी है। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो हमारे पास जो पेयर बना 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7, ये फैक्टर है इसका, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास 2 का पेयर बना, 2 रूट से बाहर और अंदर 3 7 जा 21 हो गया। इट मीन्स कि हमारे पास तीनों वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब हम लास्ट में क्या बना लेंगे, रिजल्ट बना लेंगे। रिजल्ट में हमारे पास सबसे पहले a है, a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, a की वैल्यू आई थी हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारे पास जो a की जो वैल्यू आई है फाइनली वो बराबर आई है किसके, 2√15 के बराबर आई है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a जो बराबर है वो बराबर है 2√15 के, b की वैल्यू हमारे पास है 2√21 के, और h की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आई थी, h की वैल्यू बराबर आई थी √35 के। ये इस सवाल का क्या होगा, जवाब होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज तक के लिए इतने रखते, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।